यस रितु, आपने न्यूमेरिकल कर लिया बेटा? हाँ जी, सी पहले क्या आ रहा है? 20, आगे 40, ओके 60, -100, 100, 120, 140, वेरी गुड। पूजा एमपीसी बताइए। पूजा एमपीसी बताइए। हाँ जी बेटा, नेहा बताइए। फर्स्ट में डैश आएगा, 0.6। एमपीसी बता रहे हो, एमपीएस क्या बता रहे हो? एमपीसी 0.6 है। नेहा ध्यान से कैलकुलेट करो दोबारा। यस मनीषा। 0. हाँ 0.8, 0.8, 0.4, 0.4, वेरी गुड। नेहा आप बताइए एमपीएस। अरे इसमें भी टाइम लगेगा आपको? ओके मनीषा, बट आई गिव यू द चांस टू अदर चाइल्ड। जब एमपीसी निकल गया तो अब एमपीएस निकालने में कितनी देर लगेगी? कोई और बच्चा बताएगा? यस पुष्पा। -20 एमपीएस पूछ रही हूँ बेटा। यस साक्षी। यस पहले में डैश, फिर 0.2, 0.2, 0.6, 0.6, वेरी गुड। ठीक है, 2 मिनट ना। तो पजामी उतारो, जाओ बैठो, इतने प्लीज को बैठा के जल्दी से। अरे इसको जल्दी चली जाए इसको। सॉक्स वॉक्स सब उतारनी पड़ेगी, सब उतार। बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? अब दिखी? ओके, तो हमने लास्ट क्लास में किया था
डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, राइट? नहीं, इक्विलिब्रियम किया था, क्या किया था? नेहा लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? विद बोथ अप्रोचेस, ASAD अप्रोच और ओके बेटे, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही ना, देखो मैंने अपने नाम से लॉगिन किया एक और आईडी से, रीनू गुप्ता। देखो एक और आईडी से, वो म्यूट पे होगा। उसको लूप इन करो। दिख गई? ओके चलिए, आज बेटा हम करेंगे मल्टीप्लायर। बहुत ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है? सबको आवाज क्लियर आ रही है? ओके बेटा, तो मल्टीप्लायर क्या होता है? पहली बात तो मतलब समझो। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब होता है चेंजेस, किसमें कितना चेंज आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि हमारी इनकम में कितना चेंज है ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस किए, उस इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्लियर? ठीक है, इसके लिए आपको दो तीन फॉर्मूले इसके और हैं, इसकी डेरिवेशन हमें सीखनी होगी, क्योंकि ये पेपर में डेफिनेटली है, जो न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर एक मल्टीप्लायर का पार्ट जरूर आएगा ही आएगा, और वही आपको तंग करेगा, ठीक है? आप इसका ये फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिए, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? बताओ। एमपीएस, तो के कैन बी रिटन एज 1/एमपीएस, ठीक है? तो ये दो फॉर्मूले हैं, दिस इज फर्स्ट, ये सबसे पहले यूज करना होता है, और मतलब मेन आप कोशिश करिएगा फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3, इन दोनों को ही यूज करो। एक मिनट बेटा, कर रही हूँ।
अब ठीक है, ओके। तो हमें जब फॉर्मूले यूज करने हैं, जब हमें क्वेश्चन करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप 99% फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे। इसका रीजन है क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फॉर्मूला नंबर जो 2 है, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गलती कर जाओगे। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपको एमपीसी ही दे रखा है, उन्होंने कहा एमपीसी 0.8 है और के कैलकुलेट करो, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे, ये जरूरी नहीं है। आपको जब एमपीसी 0.8 दे रखा है, तो एमपीएस आप यहीं से कैलकुलेट कर लोगे 0.2, राइट। तो k का फॉर्मूला यही यूज करिएगा, k इज इक्वल टू 1/MPS, यानी 1/0.2। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लग गई, 2 1 2, 2 5 10, तो k आ गया 5। क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 99% के जो है कभी भी पॉइंट में नहीं आता। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर के पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, ना तो y की वैल्यू और ना k की वैल्यू, ये दोनों कभी भी पॉइंट में नहीं आती। अगर एग्जामिनर की तरफ से ही कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक रह गई होगी तो बात अलग है, अदरवाइज ये दोनों वैल्यूज कभी भी पॉइंट में नहीं आती। अगर आपकी पॉइंट में आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो आप एक बार दोबारा से रेक्टिफाई करेंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कहाँ गलती करी हमने। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको करके बताइए। आपको देखो, हाथ धो कर आई है, साफ है, हाथ धो कर आई है साबुन से, फिर इसके हाथ धुलो। पापा को कह, जा पापा को बोल, पापा इसने साफ धो रखे, बस इसके हाथ धुला दो। हाँ जी बेटा, चलिए एक क्वेश्चन है, c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ₹300 करोड़। ठीक है, अब इसमें आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करिए और मल्टीप्लायर कैलकुलेट करिए। जल्दी करिए, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ओके, आपका आंसर आया है, y आया 2000 और k आया 5। वेरी गुड।
वही पैंटी पहन ले पहले। ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। देखिए एन इंक्रीज ऑफ ₹250 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ ₹250 crore in investment in an economy results in income increasing by 3 times more than the increase in investment. Calculate MPC change in saving change in consumption expenditure value of multiplier। जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। और जो बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, जैसे लवली, नीमा, मुस्कान, खुशी, सरोज, बहुत सारे बच्चे हैं, स्वाति शर्मा, सोनाली, श्रुति, ये सब मुझे आंसर करेंगे। किसने? श्रुति ने किया था? नहीं आपने, दूसरी श्रुति है ना एक और। स्वेटर नहीं पहना? पापा ने दो स्वेटर पहना दिए। मतलब पैंटी नहीं पहनी इसने ना? कहाँ है पैंटी इसकी? हाँ जी बेटा। तो चेंज इन कंजम्पशन भी निकालो।
ओके, फिर सबसे पहले कौन आंसर करेगा मुझे? ऋतु, आप नहीं बेटा, आपने बहुत बार आंसर कर लिया। जिनके मैंने नाम लिए थे वो आंसर करेंगे। यस सर। सोनी साक्षी के बाद। साक्षी बोलो। सबसे पहले तो एमपीसी पूछा गया था, एमपीसी बताओ कैसे निकाला, ये भी बताओ। के की वैल्यू कैसे निकाली बिना एमपीसी एमपीएस के? हाँ तो बताओ ना, पढ़ के बताओ क्या क्या लिखा है, कैसे करा है। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ सोनी। हाँ ऋतु 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 वेट, ऋतु वेट बेटा, सोनी को बोला था। ये सोनी। हाँ हाँ बेटा। डेल्टा बाई 750 आएगा। उन्होंने क्या बोला है कि, उन्होंने बोला है कि इनकम जो है वो इंक्रीजिंग बाय 3 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज हुआ है उससे 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अच्छा चलिए कोई नहीं, आप बताइए चलिए कैसे किया फिर इंक्रीज इन इनकम आ गया 750, फिर हाँ। हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। 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 ओके, तो आपने जिस तरीके से पूरा क्वेश्चन किया, आपको लग ही नहीं रहा होगा ना कि आपने कुछ गलती करी है? पूरा एग्जैक्ट सही सही आंसर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं गलती की है आपने? कौन बताएगा? हाँ ऋतु बोलो। कैसे? तो वो समझाओ सबको क्यों प्लस किया। हम्म। हाँ हाँ, देखो इन्होंने कहा है हमें कि जो चेंज इन, हमारी जो इनकम इंक्रीज हुई है ना, देखो जो इनकम इंक्रीज हुई है वो इन्वेस्टमेंट के 3 गुना से ज्यादा हुई है। मतलब इन्वेस्टमेंट में जितनी इंक्रीज हुई और उससे 3 गुना, ये चीज समझ में आया सोनी? तो हम इसमें डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो 4 times ऑफ डेल्टा आई हो जाएगा। क्लियर? तो अब इसको करके बताइए जल्दी से, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी सारी, वैल्यूज ठीक करके बताइए। लवली विल टेल मी द आंसर। हाँ, वाई आएगा 1000 या डेल्टा वाई आएगा 1000?
पॉइंट में लिखते हैं बेटे खुशी, एमपीसी की वैल्यू हम फ्रैक्शन में नहीं देते। एमपीसी हाँ 0.5। वेरी गुड। मतलब देखा, घूम गए ना क्वेश्चन में एक स्टेप, सिर्फ एक इस स्टेप के एक्स्ट्रा आने से आप क्वेश्चन में घूम गए, है ना। यहाँ पर आपका जो डेल्टा वाई आएगा वो आपका 1000 आएगा। ये सब बच्चों का आ गया। उसके बाद एमपीसी आपका 0.75 आएगा। ये आ गया सबका। चेंज इन सेविंग। हाँ पूजा बोलो। एमपीसी कैलकुलेट करना बताऊं? अच्छा देखो, आपने जब डेल्टा आई, देखो मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको डेल्टा आई क्वेश्चन में दिया हुआ है 250, ठीक है। और आपको पता है डेल्टा वाई जो है, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आया है उससे 3 गुना और ज्यादा चेंज आया है। ये स्टेप क्लियर है? तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई, यानी 4 गुना 250, यानी 1000 हो गया। अब हमें के पता है, के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई 1000 है और डेल्टा आई हमारा 250 है, तो कितना हो गया हमारा के? 4। अब हमें पता है के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। मैंने आप लोगों को मना किया था 1/1 - MPC का फॉर्मूला ना यूज करें, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आप लोग बेशक मतलब ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं मैम क्यों बोल रही है, हमें आता है, हम इतनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट सम टाइम्स इवन मैं अगर अपनी भी बात करूँ ना, तो व्हेन आई यूज 1/1 - MPC, बहुत बार ऐसा होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, दूसरे से रह जाता है, तो इट समटाइम्स हैपन। तो इट्स बेटर कि हम k इज इक्वल टू 1/MPS वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे k की वैल्यू आ गई 4, 1/MPS। हमें MPS की वैल्यू निकालनी 1/4, विच इज 0.25। बस अब डायरेक्टली यहाँ पे हम MPC निकाल देंगे, 1 - MPS, यानी 1 - 0.25, विच इज 0.75, ठीक है। अब MPC हो गया, MPS हो गया। अब अगला पार्ट है हमारा चेंज इन सेविंग। अब आपको पता है MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब MPS हमने निकाल रखा है 0.25, डेल्टा एस हमें निकालना है, डेल्टा वाई हमें 1000 दे रखा है, तो डेल्टा एस कितना हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 250। और इसमें ये मैंने लिखा नहीं है कहीं पर भी, रुपीज, करोड़, ये सब लगाने जरूरी होते हैं, के में कुछ नहीं लगाते, क्योंकि के मल्टीप्लायर है, उसमें कुछ नहीं लगाएंगे, रुपीज करोड़ वगैरह कुछ नहीं लगता, वो सिंगल नंबर लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको डेल्टा सी निकाल लोगे, MPC डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। MPC आपका 0.75 है, डेल्टा सी आपको दे रखा है, और डेल्टा वाई आपको 1000 दे रखा है, तो डेल्टा सी हो गया 750। सारे पार्ट्स हो गए। क्लियर हो गया बेटा? तो आपको इसी तरीके से मतलब 4 पार्ट्स जैसे इसमें थे, आपको 6 भी आ सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ये समझ लो 6 नंबर में, 4 से 6 नंबर में आएगा ही आएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट? सबको आ गया?
चलिए ठीक है बेटा, अब इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी उस पे गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग वहां से अपना होमवर्क नोट डाउन करिए। अब से व्हाट्सएप नहीं करूंगी, गूगल क्लासरूम पे भेजूंगी। आप सब गूगल क्लासरूम पे ऐड हो गए हैं? मुझे एक बात बताओ, मैं क्लास में तो 52 स्टूडेंट्स हैं, आपके 52 है ना? और 58 बच्चे गूगल क्लासरूम में ऐड हो गए। ये 6 कौन आ गए? किसी बच्चे ने 2 आईडी से भी किया है क्या? खुशबू, आज खुशबू ने ज्वाइन नहीं किया? अच्छा, चलिए वो कामिनी प्रिया है। बेटे आप लोग जरा उसमें चेक करना किस किस बच्चे ने वो उसमें अपने आप को एडिट किया है और कौन एक्स्ट्रा है। नहीं, 50 मैंने अभी देखा, 58 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है।